अनाथ शेरनी का नसीब और जादुई पेड़। यह है अनाथ वीना शेरनी। यह शेरनी चलती चलती भटकती हुई इस जंगल में आ गई। वीना बहुत ही अजीब सी हरकतें करती है क्योंकि वीना की दिमागी हालत खराब थी। वो पागल हो गई थी। वहीं जंगल में बहुत से जानवर भी थे। वह वीना शेरनी की ये हालत देखकर हैरान रह जाते हैं। तब भालू कहता है, अरे गाय बहन, देखो तो ये शेरनी कहाँ से हमारे जंगल आई और ये तो अजीब सी हरकतें कर रही है। ना जाने कहाँ से आई है। ऐसा लगता है मुझे तो जैसे ये पागल है। चलकर देखता हूँ इसे। तब भालू वीना शेरनी के पास जाकर पूछता है, ओए शेरनी, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? कुछ देर तक तो शेरनी उसे देखती रहती है, कुछ नहीं कहती। फिर भालू उससे दोबारा यही बात पूछता है। तब वो कहती है, मुझे कुछ खाने को चाहिए। तुम मुझे भोजन लाकर दे सकते हो? और मुझे हाथ मत लगाना, नहीं तो जल जाओगे। मुझे हाथ मत लगाना, नहीं मुझसे दूर रहो। उसकी हालत देखकर और उसकी यह बातें सुनकर भालू से दूर हो जाता है और वहां से डरकर भाग जाता है। अगले दिन फिर वह शेरनी एक पेड़ के नीचे खड़ी सारे जानवरों को देख रही थी। तभी एक गाय उसके पास आकर पूछती है, तुम ऐसे क्यों खड़ी हो? तुम्हें क्या चाहिए? हमारे जंगल में तुम क्या कर रही हो? मुझे हाथ मत लगाना, नहीं तो जल जाओगे। बस मुझे खाना ला दो, मैं भूखी हूँ, मुझे खाना चाहिए। क्या? हाथ मत लगाना, जल जाओगी? लेकिन तुम्हें हाथ लगाने से मैं क्यों जल जाऊंगी भला? अपना भोजन खुद तलाश करो, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। शेरनी पर कोई रहम नहीं करता और ना ही उसे भोजन देता। 3 दिन से भूखी वीना तड़पती हुई जंगल के राजा बाघ के पास जाती है और बाघ राजा को भी बस यही बातें कहती है, मुझे बस थोड़ा सा भोजन चाहिए, मुझे खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन मुझे हाथ मत लगाना। अरे चलो यहाँ से, ना जाने कहाँ से आ जाते हैं। बाघ भी उसकी कोई मदद नहीं करता और उसे वहां से भगा देता है। उसे पागल समझकर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। वीना शेरनी भोजन ना मिलने की वजह से बहुत कमजोर हो गई थी, लेकिन जंगल का कोई भी जानवर बेचारी वीना की कोई मदद नहीं करता। लेकिन भगवान सब कुछ देखता है, उसकी नजर सब पर है। तभी आसमान से एक जादुई पेड़ उतरता है। वह वीना को उदास देखकर उस पर कुछ जादुई शक्तियां छोड़ता है और उसे खाने को भोजन भी देता है, जिससे वीना बिल्कुल सही हो जाती है। तब पेड़ उससे पूछता है, सुनो, तुम इतनी उदास क्यों खड़ी हो? बताओ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम मुझे अपनी हर परेशानी बताओ, मैं उसका हल जरूर निकाल लूंगा। तब वीना उस पेड़ को हर वो बात बताती है जो बचपन से आज तक उसके साथ हुआ। मैं बहुत छोटी थी जब मेरे माता पिता और मैं तीनों साथ साथ रहते थे। मेरे पिता मुझे बहुत प्रेम करते थे, वही मुझे भोजन लाकर देते और मेरा बहुत ख्याल रखते। लेकिन अचानक माता पिता की एक पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई। मैंने उन्हें खून से लथपथ पड़ा देखा। माता पिता की मौत से वीना को बड़ा सदमा पहुंचा। वह हर समय उदास रहती थी, उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। और अपने माता पिता की मौत के बाद मैं फिर अपनी चाची के घर रहने लगी। वो मुझ पर बहुत जुल्म करते थे, मैं उन्हें बोझ लगने लगी थी। चाची हर काम मुझसे कराती थी। एक बार मेरी तबीयत खराब थी तो मुझसे काम नहीं हुआ। तब चाची गुस्से में आकर बोली, नालायक कहीं की, अब तक यहीं आराम कर रही है,
भोजन कौन लाएगा? तेरे मरे हुए माता पिता आएंगे क्या, जो खुद आराम कर रही हो? नहीं 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 चाची, मेरी तबीयत आज बहुत खराब है, मैं भोजन नहीं ला पाऊंगी। मुझसे जबान लड़ाती है, ना करने के बहाने मिलाती है। अभी तुझे बताती हूँ, देखती हूँ कैसे भोजन नहीं लाती। तब चाची ने मुझे गुस्से में आकर जलती आग पर धक्का दे दिया और मैं पूरी तरह से जल गई। मैं तेजी से उस आग से बाहर निकल आई। लेकिन वीना सिर्फ जली ही नहीं थी, बल्कि अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठी थी। उसकी चाची का बुरा बर्ताव और उसके आग में फेंकने के कारण उसका बुरा असर उसके सीधे दिमाग पर हुआ और उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। पहले से ही वीना को माता पिता की मौत का गहरा सदमा पहुंचा था और जब आग में से वीना बाहर उठी तो वो यही बात कहे जा रही थी, हाथ मत लगाना, जल जाओगी, मुझे हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। तब तो उसकी चाची उसे अपनी गुफा पर ले आती है, लेकिन वीना अब बिल्कुल पागल हो चुकी थी। वो उससे तंग आ गई थी। तू पागल हो गई है क्या? हर समय तूने दिमाग खराब करके रखा है। अब मैं तुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। वीना को इस हालत में बेरहम जालिम चाची घर से निकाल देती है। वीना जंगल में भटकती फिरती है और ऐसे ही समय बीत गया। वीना बड़ी हो गई, लेकिन वो अभी भी इस तरह जंगल में भटकती फिरती है। और फिर मैं इस जंगल में आ गई, लेकिन फिर क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। तब पेड़ बोलता है, फिर जो हुआ ये सब मुझे पता है। शेरनी, तुमने इस जंगल के जानवरों से मदद मांगी, लेकिन तुम्हारी किसी ने कोई मदद नहीं की, इसलिए मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूं। तुम मेरे साथ चलो। तब वीना उस जादुई पेड़ के साथ चली जाती है। यह जंगल छोड़कर वो जादुई दुनिया में हंसी खुशी रहने लगती है। इस तरह एक जादुई पेड़ अनाथ वीना की मदद करता है। तो अगर आपको आज की हमारी ये स्टोरी अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में अपना सजेशन जरूर दें। थैंक यू। दो जादुई रास्ते और जहरीला मॉन्स्टर बाग। जंगल में शेर और उसकी पत्नी शेरनी मजे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार रात के समय शेर और शेरनी सो रहे थे। वहीं उस जंगल में एक खतरनाक जहरीला बाघ उसी जंगल में घूम रहा था। इस बाघ ने बहुत से ज़ॉम्बी शेरों का बचा हुआ मांस खा लिया था, जिसकी वजह से ये बाघ बहुत ही जहरीला और बड़ा खतरनाक हो गया। चलते चलते बाघ शेर की गुफा पर पहुंचा और बेचारे सोते हुए शेर पर हमला कर दिया। शेर और शेरनी बहुत घबराए हुए उठते हैं। वह बाघ शेर को बड़ा जख्मी कर देता है और शेर के अंदर उसका जहर फैल जाता है। बाघ वहां से भाग जाता है। अब दिन भी निकल आता है। शेरनी उसकी ये हालत देखकर हकीम भालू को बुलाकर लाती है। तब हकीम भालू कहता है, सुनो शेरनी, शेर पर किसी जहरीले जानवर ने हमला किया है। इसके लिए तुम्हें एक आयुर्वेदिक पत्ते लाने होंगे। जंगल से कुछ दूर एक पेड़ है, तुम उससे जल्दी से पत्ते लेकर आओ। तब शेरनी जल्दी से पत्ते लेने निकल जाती है। वहां उसे दो रास्ते दिखाई देते हैं। वहीं एक गोरिल्ला खड़ा हुआ था। शेरनी उसे सब कुछ बता देती है। तब गोरिल्ला कहता है, शेरनी बहन, तुम ये जो दो रास्ते देख रही हो, इनमें एक रास्ता अच्छाई का है और एक रास्ता बुराई का। अच्छाई के रास्ते पर आग है, उस पर चलकर तुम्हें आयुर्वेदिक पत्तों का पेड़ मिल जाएगा और दूसरे रास्ते पर खूब सारा सोना चांदी, खाने के लिए भोजन, जानवर और सब कुछ है। वहां जाकर तुम माला माल हो जाओगी। नहीं गोरिल्ला, नहीं नहीं गोरिल्ला भाई, मुझे अपनी पति से अच्छा कुछ भी नहीं है।
मुझे बस वो पत्ते चाहिए ताकि मेरे पति जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तब शेरनी उस रास्ते पर चल देती है। शेरनी आग पर चलती रहती है। उसे बहुत पीड़ा होती है, लेकिन वो अपने पति के लिए ये सब सहन करती है और बस चलती रहती है। आखिरकार शेरनी उस पेड़ के पास पहुंच जाती है और वह आयुर्वेदिक पत्तियां लाकर अपने पति को खिला देती है। तभी शेर उन्हें खाकर बिल्कुल सही हो जाता है। अगले दिन शेरनी शेर को वह सारी बात बताती है जो वो पत्ते लाते समय उसके साथ हुआ था। पता है आपको, मैं वो पत्ते जहाँ से लाई थी ना, वहाँ 2 जादुई रास्ते थे। एक रास्ते पर वहाँ सोना ही सोना था और दूसरे रास्ते पर आग ही आग थी, लेकिन मैं उस आग पर चलकर तुम्हारे लिए वो आयुर्वेदिक पत्तियां लेकर आई थी। शेर यह सुनकर बड़ा हैरान रह जाता है। अगले दिन शेरनी जंगल में घूम रही थी। तभी वह मॉन्स्टर जहरीला बाघ आता है और शेरनी पर वार कर देता है और वहां से भाग जाता है। जहरीले बाघ के दांत शेरनी को लगे थे तो उसमें जहर चला जाता है। शेरनी दर्द से तड़पती हुई चिल्ला रही थी, सुनो सुनो शेर, सुनो, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, मुझे किसी जहरीले बाघ ने मार डाला है, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। शेरनी का शोर सुनकर शेर जल्दी से दौड़ता हुआ जाता है तो देखता है शेरनी घायल पड़ी है। तब वो फिर से हकीम भालू को बुलाता है और हकीम भालू उसे वही आयुर्वेदिक पत्तियां लाने का बोलते हैं। जब वो शेर जल्दी से पत्तियां लेने जाता है तो उसे भी वो 2 रास्ते दिखते हैं। वहीं एक गोरिल्ला खड़ा होता है। तब वो शेर गोरिल्ला से कहता है, सुनो गोरिल्ला, मेरी पत्नी पर एक जहरीले बाघ ने हमला कर दिया है, मुझे आयुर्वेदिक पत्तियां चाहिए। अच्छा भाई, तो देखो, ये 2 रास्ते हैं। एक रास्ते पर आग है, लेकिन इस आग पर चलकर ही तुम्हें वो पत्तियां हासिल होंगी, और दूसरे रास्ते पर सोना, चांदी, हीरे, खाने को खूब सारा भोजन, धन ही धन मिलेगा। अब तुम्हारी मर्जी, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वो रास्ता चुन लो। तब शेर सोचता है, ऐसा करता हूँ, पहले इस रास्ते पर जाता हूँ, यहाँ मुझे खूब सारा सोना, चांदी, भोजन मिलेगा, बाद में वो पत्ते ले आऊंगा। शेर लालच में आकर उस सोने के रास्ते पर चला जाता है। उधर शेरनी दर्द से तड़प रही थी, लेकिन शेर को तो अब लालच आ गया था। इतने सारे सोने चांदी देखकर शेर तो खुशी से फूला नहीं समाता। वहीं एक खूबसूरत शेरनी भी खड़ी थी। उसे देखकर शेर सोचता है, अरे वाह, ये शेरनी कितनी खूबसूरत है, मैं तो अब इस शेरनी से ही शादी करूंगा, और यहाँ माल भी है, मैं यहाँ रहूंगा तो माला माल हो जाऊंगा। शेर बोलता है, सुनो शेरनी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो। शेर इतना बोलता ही है, तभी वह शेरनी एक खतरनाक ज़ॉम्बी शेरनी में बदल जाती है। यह देखकर शेर डर जाता है। अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? तुम ज़ॉम्बी शेरनी में कैसे बदल गई? तुम बहुत लालची हो। तुम अपना अच्छा करने के लिए अपनी पत्नी को दर्द से तड़पता हुआ छोड़ आए हो और यहाँ मुझसे शादी करने की प्लान बना रहे हो। तुम्हें लालच का बदला जरूर दूंगी मैं। तभी वो शेरनी उस शेर को एक पत्थर का शेर बना देती है। यह देखकर शेर बड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। अब तुम कुछ दिनों तक ऐसे ही पत्थर के बने रहोगे। और फिर वह शेरनी जाकर शेर की पत्नी को वो पत्तियां खिला देती है। शेरनी बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और फिर वह ज़ॉम्बी शेरनी शेर की पत्नी शेरनी को सारी सच्चाई बता देती है कि किस तरह से उसका पति लालच में आ गया था और अब वो पत्थर का बन गया है। अब तो वो कुछ दिन बाद ही पत्थर से साधारण जानवर में बदल सकता है। इस तरह लालच करने वाले शेर को सजा मिल जाती है और शेरनी भी
अब जंगल में अब अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, बुराई के रास्ते पर चलने से हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच में आकर किए जाने वाले कामों का अंजाम हमेशा बुरा होता है। तो अगर आपको आज की हमारी कहानी अच्छी लगती है तो उसको प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट लेटेस्ट एंड यूजफुल अमेजिंग स्टोरीज।